वेलकम एवरीवन। आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर द मॉडल वर्ब कि मॉडल वर्ब के क्या रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। मॉडल्स आर नेवर यूज अलोन इन अ सेंटेंस, यानी जब भी हम मॉडल का यूज करते हैं तो मॉडल्स के साथ हम मेन वर्ब जरूर लिखते हैं। तो मॉडल्स आर नेवर यूज अलोन इन अ सेंटेंस, दे आर ऑलवेज यूज विथ प्रिंसिपल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है कि यू शुड, अब बीच में हमने जैसे ब्लैंक कर दिया, द नेम ऑन योर नोटबुक, ये सेंटेंस हमने लिखा कि यू शुड फिर द नेम ऑन योर नोटबुक। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब नहीं लिखा गया है। जब तक हम एक्शन वर्ब नहीं लिखेंगे तब तक हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू शुड राइट द नेम ऑन योर नोटबुक, तुम्हें अपनी नोटबुक पे नेम लिखना चाहिए। यानी कि जब तक हम ये राइट वर्ड जो कि एक एक्शन वर्ब है या मेन वर्ब है, जब तक हम ये नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस इज नॉट क्लियर। आफ्टर दैट यूजेज ऑफ द माइट, मॉडल वर्ब में हम माइट का यूज पढ़ेंगे। और माइट क्या होता है, ये जो वर्ड माइट है ये क्या होता है, इसके दो फॉर्म होते हैं। एक तो ये मे का सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मे, और एक दूसरा क्या होता है, ये मॉडल होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज होता है और मे का सेकंड फॉर्म भी होता है। इसका हम तीनों फॉर्म में देखेंगे। अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, तीनों की अलग अलग स्ट्रक्चर होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर माइट जो कि एक क्या है, मॉडल वर्ब है, माइट क्या है, मॉडल वर्ब है। फिर बी वन यानी बेस फॉर्म ऑफ द जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में बस माइट के बाद हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस माइट जो कि एक मॉडल वर्ब है, फिर नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव में वैसे ही होगा, हम सबसे पहले बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हम माइट जो कि मॉडल की वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आगे यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख दिया। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे कि सेंटेंस है अफर्मेटिव में बनाना है तो आई माइट गो टू स्कूल। ये माइट का मतलब क्या होता है, संभावना बताता है, नहीं पॉसिबिलिटी बताता है। आई माइट गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ, यानी कि जो स्कूल जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। जो मे का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, यानी मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन माइट का यूज हम कम पॉसिबिलिटी बताने के लिए यानी अनसर्टेनिटी बताने के लिए करते हैं। तो आई माइट गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल जा सकता हूँ, यानी स्कूल जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, यानी 20-30% है। यदि मे का यूज होता तो मे के यूज में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, यानी जैसे कि 80-90% है, यानी मे के यूज में ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई गई होती है और माइट के यूज में पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई गई होती है। और नेगेटिव है तो आई माइट नॉट गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव है तो हम सबसे पहले बिगनिंग में ही माइट का यूज कर देंगे, माइट आई गो टू स्कूल। ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। ये नेगेटिव में नॉट लग गया, अफर्मेटिव में आई माइट गो टू स्कूल, और इंटरोगेटिव में माइट जो कि मॉडल वर्ब है, देन आई सब्जेक्ट, गो एक्शन वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये तीनों फॉर्म में माइट का यूज है। ये नेक्स्ट यूज है माइट का पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ये माइट क्या होता है, ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, माइट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी पॉसिबिलिटी बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। माइट इज यूज्ड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, ये अनसर्टेनिटी बताता है, यानी मे के कंपैरिजन में माइट का यूज अनसर्टेनिटी बताने के लिए किया जाता है।
यानी मे के होने की संभावना ज़्यादा होती है और माइट के होने की संभावना बहुत कम होती है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ही सेड दैट ही माइट बी लेट, ही सेड दैट ही माइट बी लेट। जैसा कि मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, तो ये पास्ट फॉर्म की बात बताई गई है कि ही सेड, उसने कहा कि ही माइट बी लेट, वो लेट हो सकता है। यानी उसने कहा था, यानी पास्ट टाइम में उसने, यानी दैट टाइम हैड गॉन, वो उनने जब कहा था तो वो पास्ट टाइम की बात है। ही सेड दैट ही माइट बी लेट, यानी वो लेट हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल, आई थॉट दैट आई माइट गो टू द पार्टी। आई थॉट, यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म में थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है, तो आई थॉट दैट आई माइट गो टू द पार्टी, उसने ऐसा सोचा था कि वह पार्टी में जा सकता है। यानी ये बिल्कुल जा सकता है और नहीं भी जा सकता, यानी जाने का जो चांस है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत कम है। यानी मे की पॉसिबिलिटी यदि 70-80% है तो माइट की पॉसिबिलिटी 10-20% ही होती है, यानी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। बस यही, इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि मे के होने का ज़्यादा चांस होता है और माइट तो वैसे अनसर्टेनिटी ही बताता है, लेकिन मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, यानी मे के होने का ज़्यादा चांसेज होता है। माइट इज़ यूज टू पॉसिबिलिटी बट चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी इज लेस देन मे। लेस देन मे यानी कि मे के कंपैरिजन में बहुत कम होता है माइट के होने का जो पॉसिबिलिटी है। जैसे एग्जांपल है, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि बारिश हो सकती है। यदि इट में रेन टुडे है तो बारिश के होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी, यानी बारिश हो सकती है, पूरे चांसेज है। लेकिन यदि है कि इट माइट रेन टुडे, यानी बारिश के होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम संभावना है, हो सकती है टू बी या नॉट टू बी, हो सकता है या नहीं भी हो सकता। आई माइट कॉल यू, मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी, बहुत कम है, यानी ना के बराबर जैसी होती है। आई माइट कॉल यू। योर बुक माइट बी इन द किचन, यानी तुम्हारी बुक किचन में हो सकती है, यानी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ज़रूरी नहीं है कि वो किचन में हो, क्योंकि बुक का किचन से कोई रिलेशन नहीं है, किचन में कैसे बुक होगी। लेकिन बुक नहीं मिल रही है, सब जगह ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि किचन में चली गई हो, धोखे से ले गया हो। तो योर बुक माइट बी इन द किचन, यानी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। नेक्स्ट यूज ऑफ द मॉडल टू टेल अ सजेशन, यानी सजेशन बताने के लिए करते हैं। हम जब किसी को सजेस्ट करते हैं तो माइट का यूज करते हैं। यू माइट कैच द बस, एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि यू माइट कैच अ बस, यानी हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि यू माइट कैच अ बस, यानी आप बस ले सकते हैं, यानी आपको जाना है तो आप बस से जा सकते हैं। यू माइट गो टू मॉल, यानी यहाँ पे भी हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि यदि आपको बहुत सारा सामान लेना है तो आप मॉल जा सकते हैं, वहाँ पे जा कर के सामान ले सकते हैं। दे माइट बाय अ न्यू फ़ोन, यानी वो एक नया फ़ोन ले सकते हैं, यानी उनको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, यानी उनको ले लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट यूज है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी ये मोर पोलाइटनेस बताने के लिए करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर के किसी से बात करते हैं, जब हम अपने से किसी हेड से, बड़ों से, जो हमारे सुपीरियर मतलब जो हमसे सीनियर होते हैं, उनसे हम बात करते हैं तो बहुत ही पोलाइट वे पे करते हैं, तो मोर पोलाइटनेस बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो रिक्वेस्ट, ये इट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट समथिंग इन वेरी पोलाइट वे, यानी किसी से हम जब रिक्वेस्ट करते हैं बहुत पोलाइट वे पे। माइट आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी हमें किसी से माइट आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी हम लेना चाहते हैं, तो हम बहुत पोलाइटली, हमें चाहिए, किसी से मांगना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, माइट आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। माइट आई ज्वाइन द पार्टी, क्या मैं पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी हम मे आई ज्वाइन द ट्रेनिंग, क्या मैं
ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकती हूँ, यानी कि परमिशन लेने के लिए करते हैं। और जब ये हमसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, सुपीरियर होते हैं, जैसे कि स्कूल में टीचर्स हैं, हेड मैम है, प्रिंसिपल सर है, नहीं, इन सब से जब हमें किसी चीज़ का परमिशन लेना है तो हम बहुत पोलाइट वे पे बात करेंगे और माइट का यूज करेंगे। इस तरह माइट का यूज मोर पोलाइटनेस बताने के लिए करते हैं। तो माइट आई ज्वाइन द पार्टी, माइट आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ, यानी कि तुम्हारी बुक, पेन, जो भी हमें चाहिए अर्जेंटली, तो हम ऐसे इजीली तो नहीं ले सकते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट यूज है कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी नेक्स्ट यूज जो कंडीशन पढ़ाते समय बताया था कि कंडीशंस में हम कैसे यूज करते हैं माइट का। जैसे इफ़ लगा हुआ, इफ़ कंडीशन का यूज, इफ़ आई पार्टिसिपेट आई माइट विन द कॉम्पिटिशन, यदि मैं पार्टिसिपेट करता तो मैं कंपटीशन जीत जाता, यानी जीतने की पॉसिबिलिटी भला ही कम है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि यदि मैं पार्टिसिपेट करता तो कंपटीशन को मैं जीत जाता। फिर इफ़ आई गेट लेट आई माइट नॉट गेट इंटर द क्लासरूम, ये कंडीशंस है कि इफ़ आई गेट लेट, यदि मैं लेट होता हूँ तो ये बिल्कुल तय है कि मुझे क्लास के अंदर नहीं जाने मिलेगा। तो इफ़ आई गेट लेट, सेकेंड सेंटेंस से रिजल्ट पता चलता है, क्या पता चलता है कि आई माइट नॉट गेट इंटर द क्लासरूम, मुझे क्लासरूम में एंट्री नहीं मिलेगी, यानी एंटर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ आई विन द लॉटरी आई माइट बाय अ न्यू हाउस, ये इफ कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशनल स्टेटमेंट में बताया था। इफ़ आई विन द लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीत जाता हूँ तो आई माइट बाई ए न्यू हाउस, तो मैं एक नया घर खरीद सकता हूँ, यानी खरीदने की पॉसिबिलिटी तो कम है, फिर भी वो कह रहा है कि मैं नया घर खरीद सकता हूँ तब जब वो, यदि वो लॉटरी जीत जाता है, यानी ये इफ़ कंडीशन लगा हुआ। तो इस तरह से माइट का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए और सजेशन बताने के लिए, रिक्वेस्ट बताने के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट को बताने के लिए किया जाता है। और बताया ना कि ये में क्या होता है, एक मॉडल का वर्ब होता है और मे का सेकंड फॉर्म भी होता है, और मे का यूज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, और माइट का यूज अनसर्टेनिटी यानी लेस देन मे के कंपैरिजन में लेस पॉसिबिलिटीज को बताता है। इस तरह से ये माइट का यूज है। और नेक्स्ट यूजेज I will tell in my next video, next uses of the model, जैसे would, should, any rest of the auxiliaries verb are left, I will tell in next video. So thanks for watching my video. Thank you.